हेलो फ्रेंड। पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे, यूनिट 4 स्टार्ट किए थे। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा था जिसमें हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में चर्चा किए थे। सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में आज मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो जो भी सेटलिंग वेलोसिटी का डेरिवेशन नहीं देखा है, फार्मूला क्या है नहीं देखा है, वो यूनिट 4 का पार्ट फर्स्ट लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, पार्ट फर्स्ट देख लोगे तभी पार्ट सेकंड आपके समझ में आएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेटलिंग वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। सेटलिंग वेलोसिटी की वैल्यू जो आई थी, फार्मूला आया था, क्या आया था, G/18 G-1 d² यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डी क्या है, पार्टिकल का डायमीटर है, ये है विस्कासिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कासिटी। यहाँ से हमारी क्या निकल के आ रही थी, सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी, पार्टिकल ऑफ टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में पार्टिकल का जो सेटलमेंट है वही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आएगा डेरिवेशन करने के लिए, या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो इसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन इसका आ सकता है या क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पकड़ना है हमें। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन पकड़ना है पॉपुलेशन का, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, यूनिट थर्ड में से पकड़ना है बीओडी सीओडी कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन। यूनिट फोर्थ में से पकड़ना है आपको एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है, सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल पकड़ना है, ये आना ही आना है, फिक्स है एकदम। अब बाकी थ्योरी तो कॉन्सेप्ट ही है। 40% या 35% न्यूमेरिकल आएगा, बाकी 75% या फिर 65% के लगभग थ्योरी रहेगा। ठीक है, 65 या 75 के लगभग। इन्वायरमेंट में यही हर बार होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन वाटर। फाइंड द settling velocity of a particle in water when Reynolds number is less than 0.5। आपको सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जिसका रेनॉल्ड नंबर कितना दिया है, 0.5 दिया है। द डायमीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर 2.65, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गया डायमीटर। काइनेमेटिक विस्कासिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.01 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये चीज़ें दे रखा है आपको। गिवन डाटा में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, डायमीटर हमें दिया है, सेंटीमीटर में है, डायमेंशन जरूर ध्यान रखना, और विस्कासिटी भी दिया है सेंटीमीटर में। इसका मतलब दोनों की यूनिट क्या है भाई साहब, सेम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जी यूज करेंगे वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूज करेंगे, 9.8 नहीं यूज कर लेना, क्योंकि 9.8 की यूनिट दूसरी है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, यूनिट का विशेष ध्यान, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो हमें फार्मूला पता है, हम वी दो नाइट हम जानते हैं कि यहाँ से वी एस सेटलिंग वेलोसिटी की ये फार्मूला है जो हमने डेरिवेट करवाया था आपको। इसी फार्मूले में क्या है, चीज़ों को रख देना है। जी की वैल्यू 981 रख दिया हमने, 18 ये है, 2.65 -1, डी की वैल्यू रख दिया स्क्वायर फॉर्म में, और ये रख दिया विस्कासिटी। यहाँ से कैलकुलेट कर लिया सेटलिंग वेलोसिटी 0.22 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सिर्फ डाटा रखना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन 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 इसके साथ एक थ्योरी भी लगा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिजाइन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। आपको एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन करना है फॉर एन एवरेज फ्लो ऑफ वाटर 250 मीटर क्यूब पर आवर। मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल टू बी रिमूवल 0.02 mm। गुड परफॉर्मेंस फॉर टैंक। काइनेमेटिक विस्कासिटी ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस इतना दिया है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जी की वैल्यू 2.65 दिया है। आपको टैंक की डिज़ाइन करना है, सीधी सी बात है। अगर किसी भी हम टैंक की डिज़ाइन करते हैं तो टैंक की डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए उसकी, ठीक है, बेर्थ चाहिए उसकी, और हाइट चाहिए। अगर ये डायमेंशन पता चल जाए तो यही तो डिज़ाइन है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझो, यूजिंग बाय स्टोक लॉ, स्टोक लॉ से हम क्या फाइंड आउट किए थे, सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे। ठीक है, जिसका फार्मूला ये था, सिंपल सा फार्मूला था। तो यहाँ से हम सेटलिंग वेलोसिटी निकाल ली, हमारे पास ये आ गया। सारी यूनिट सेम, मीटर पर सेकंड में हमने सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद एज्यूम डिटेंशन पीरियड। अब एक नया टर्म, डिटेंशन पीरियड का मतलब हो गया कि कोई भी टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर जहाँ से इंटर करता है, मान लेते हैं ये इनलेट है,
इनलेट से वाटर इंटर किया और आउटलेट की तरफ वाटर जाएगा, तो इनलेट से और आउटलेट के बीच का जो टाइम होता है वाटर का, वही डिटेंशन पीरियड कहलाता है। इसको 2 घंटा एज्यूम किया जाता है। अगर डाटा क्वेश्चन में ना दे रखा हो डिटेंशन पीरियड, देखो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि डिटेंशन पीरियड कितना है, 2 घंटा है। तो लेंथ ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू डिटेंशन पीरियड, ये फार्मूला होता है। तो लेंथ पता चल जाएगी टैंक की। तो वेलोसिटी देखो हमने अभी निकाला, वेलोसिटी हमने अभी निकाला सेटलिंग वाले फार्मूला से। तो वेलोसिटी हो गया अपने पास और डिटेंशन पीरियड 2 घंटा। अब टू वेलोसिटी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड में और डिटेंशन पीरियड ले रहे हो हावर में, तो इसको भी सेकंड में बदल लो, इसीलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 × 60, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेट 2.56। तो हमेशा जितना आता है उससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना यार, डिजाइन कर रहे हो। तो हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। आप 3 ले लो, इसको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप 5 ले लो, इसको कोई दिक्कत थोड़ी ना, लेकिन एक लिमिट है बढ़ाने की, इतना नहीं बढ़ाते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है उसको मैं आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है लेंथ पता चल गया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में फ्लो ऑफ वाटर, एवरेज फ्लो ऑफ वाटर यानी कि कैपेसिटी दे रखा है 250 क्यूबिक मीटर पर हावर। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द टैंक में अगर लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ जाएगा टैंक का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ये निकाल लिया, समझ गए। डेप्थ ऑफ द वाटर इन टैंक, डेप्थ कैसे निकालेंगे, अब डेप्थ निकालने के भाई एरिया पता चल गया और लेंथ हमें पता ही है, तो इससे डिवाइड कर दो, डेप्थ पता चल जाएगी कि टैंक की कितनी डेप्थ है, ये पता चल गया। अब फ्री बोर्ड इसमें नहीं जोड़ेंगे, हमने फ्री बोर्ड जोड़ना है, फ्री बोर्ड 0.5 मीटर लिया जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ये फ्री बोर्ड है। यूजिंग 0.5 मीटर फ्री बोर्ड, तो हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे डेप्थ में, तो डेप्थ ये टोटल हो गई हमारे पास। अब साइज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक ये निकल के आ गया, यही आपको क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। साइज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना था, यही निकालना था, तो निकल गया, ठीक। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि ग्रिड चैम्बर क्या होता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज प्लेस्ड, हमने पीछे भी बताया था कि ग्रिड चैम्बर का क्या उपयोग है। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेडिमेंटेशन बेसिन, यानी कि ग्रिड चैम्बर कहाँ पे प्रोवाइड कर दे हैं, फ्लो चार्ट में हमने बताया था कि ग्रिड चैम्बर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक लगा होता है, उसके जस्ट पहले लगाते हैं, फ्रंट ऑफ द सेडिमेंटेशन बेसिन, टू रिमूव द इनऑर्गेनिक पार्टिकल। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करने का प्रयास करता है, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ग्रीट हो गया, सेल्स हो गए, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, ये सब सारी चीज़ें सीवेज में क्या कर देता है, पहले ग्रिड चैम्बर में अलग कर लिया जाता है, या वाटर टैंक का रिमूवल करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग का करते हैं, मतलब कहने का चाहे सीवेज का ट्रीटमेंट करो चाहे वाटर का ट्रीटमेंट करो, ग्रिड चैम्बर का प्रयोग किया ही जाता है, ठीक है। जनरली ग्रिड चैम्बर सीवेज में बनाया जाता है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में नहीं बनाया जाता। पार्टिकल इतना इतना, फिर क्या कह रहा है, द ग्रिड चैम्बर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द फाइन स्क्रीन टू रिमूवल पार्टिकल ऑफ द साइज अप टू 0.2 mm, यानी कि 0.2 mm पार्टिकल्स को ये आसानी से रिमूव हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी के माध्यम से ग्रिड चैम्बर में नीचे बैठ जाएंगे पार्टिकल, ठीक है। एंड हायर साइज ऑर्गेनिक मैटर सेटल अलॉन्ग विद द ग्रिड पार्टिकल्स, यानी कि हायर साइज के पार्टिकल भी होंगे तो वो भी सेटल होकर नीचे बैठ जाएंगे, ठीक। तो ग्रिड चैम्बर चीज़ें समझ में आ गई, क्या है ग्रिड चैम्बर क्या नहीं है। अब देखो अगला टॉपिक ये है अपने पास कि अगर ग्रिड चैम्बर का डिजाइन, ग्रिड चैम्बर के बारे में थोड़ा सा आ जाए तो आप लोग उसको लिख देना और एक्सप्लेन कर सकते हो 2-4 पॉइंट। डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेटलिंग टैंक, हमें एक सेडिमेंटेशन टैंक अगर डिजाइन करना है तो फुल प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। ये है फिगर अपने पास सेडिमेंटेशन टैंक का। हम बताए थे कि सेडिमेंटेशन टैंक में ये टोटल होता है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है अपने पास लेंथ है, ठीक है। ये इनलेट पोर्शन है, ये आउटलेट पोर्शन है, ये फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड कितना लिया जाता है, यहाँ से 0.5 मीटर लिया जाता है, ठीक है। स्लज जोन कितना लिया जाता है, जहाँ पे पार्टिकल आके सेटल होते हैं 1 मीटर का लिया जाता है। तो टोटल जो ये हाइट निकलेगी, ये सेडिमेंटेशन टैंक की टोटल हाइट होती है। यहाँ पे स्लज जोन भी ऐड हो जाता है, फ्री बोर्ड भी ऐड हो जाता है, और जो भी हाइट स्टैंडर्ड रहेगी सेटलिंग जोन वाली, यानी कि अगर इनलेट से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया तो पार्टिकल धीरे 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 इतनी लेंथ रखी जाती है कि ये पार्टिकल स्लज जोन में आके सेटल हो जाए। अगर हम यहाँ पे आपका रिजल्टेंट निकाले तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाए, नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें डिजाइन करना है कि पार्टिकल यहाँ से चलने के बाद इतने टाइम में, एक टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल नीचे सेटल हो जाए, वही तो डिज़ाइन करना है, वही सेटलिंग जोन है। अब उसी का डिज़ाइन करना होता है। तो
एफ का मतलब है फ्लो वेलोसिटी, यानी कि वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में, वाटर का फ्लो इधर से इधर की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसे क्या कहेंगे, फ्लो वेलोसिटी कहेंगे। ये वाटर के फ्लो के कारण होता है। एस सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, ये कांस्टेंट होती है। एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और ये डिपेंड करती है वेलोसिटी वेट ऑफ पार्टिकल पर, कि पार्टिकल का वेट कितना है, कितनी स्पीड से सेटल हो रहा है। ठीक है, दो वेलोसिटी आप जान गए। क्रॉस सेक्शन एरिया एच इंटू बी। अब ये देखो ये टैंक है इस तरह से, हाइट और इंटू बेर्थ की लंबाई, ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, क्रॉस सेक्शन निकलेगा। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया का मतलब हो गया यल इंटू बी, ये वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाले सरफेस की, तो ये सरफेस एरिया हो गया अपने पास। ठीक है, डिटेंशन टाइम जान लो क्या होता है, इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय वाटर टू पास थ्रू ए ट्रीटमेंट यूनिट, मतलब पानी का यहाँ से इंटर करना और यहाँ से आउटलेट करना, इसके बीच में जितना टाइम लग जाता है उसी को डिटेंशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, या डिटेंशन टाइम बोला जाता है। ठीक, डिजाइन डाटा देखो, डिजाइन करने के लिए, सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो सबसे पहले यल बाई बी का जो रेशियो है, IS कोड कहता है कि 3 से 5 मीटर होना चाहिए, या यल बराबर 3B के लगभग ले लो, एज्यूम कर लो। इफेक्टिव डेप्थ कितना रखी जाती है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है तो 2.5 मीटर, अगर सेडिमेंटेशन टैंक है यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हमने 2.5 मीटर ले लिया, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए कितना 3.5 मीटर मिनिमम है ये, और इसका मतलब एज्यूम कर लिया जाता है इसको अप्रॉक्सीमेट 3 मीटर। ठीक है, अगर डिजाइन करना है तो। डिटेंशन पीरियड हमने पहले ही बता दिया 2 घंटा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 2 आवर लिया जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना लिया जाएगा, 0.3 मीटर पर मिनट है ये, अगर इसको हावर में बदलना चाहो तो 18 आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना इसको। फ्री बोर्ड 0.5 मीटर, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए किसी भी टैंक के डिजाइन के लिए, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा डिजाइन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये IS कोड कहता है। अब देखो डिजाइन कैसे करोगे, डिजाइन स्टेप में बढ़िया चीज़ें लिख दिया हूँ। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड सीवेज फ्लो, Q बराबर 80% ऑफ द वाटर सप्लाई। जैसे कभी क्या होता है, एक ये शहर है, समझो एक ये शहर है, यहाँ पे पानी की सप्लाई हो रही है, अगर पानी की सप्लाई हो रही है 12 लीटर, ठीक है, पर हावर हो रही है, ठीक 12 लीटर पर हावर हो रही है, तो सीवेज में कितना जाएगा यार, सीवेज में 12 ही रिजल्ट नहीं देगा, इसका 80% ही रिजल्ट देगा। इसका मतलब हम केवल 80% ही एज्यूम करके चलते हैं कि 80% पानी सीवेज में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में वाटर की सप्लाई दिया है कि सीवेज की डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है। ठीक, तो पहले स्टेप में हम डिस्चार्ज निकालेंगे, 80% लेंगे वाटर सप्लाई का, जो कि निकलेगा क्यूबिक मीटर पर हावर में, यूनिट चाहे जो रखो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्टेप में टैंक का वॉल्यूम निकालोगे आप, डिस्चार्ज और डिटेंशन पीरियड जो कि 2 घंटा एज्यूम कर लोगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तब। क्वेश्चन में दे दिया है डिटेंशन पीरियड तो कोई बात नहीं वही लोगे, लेकिन नहीं दिया तो 2 घंटे लोगे। ठीक है, सरफेस एरिया B इंटू एल, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टैंक का जो वॉल्यूम होगा उसमें हाइट से डिवाइड कर देंगे, हाइट कितना 3 मीटर। फ्लो एरिया कैसे निकालेंगे, फ्लो एरिया क्या होता है हमने बताया था ना अभी, B इंटू एच Q बाई बी एफ, यानी कि फ्लो वेलोसिटी से डिस्चार्ज में भाग दे दोगे, और फ्लो वेलोसिटी कितना लोगे 0.3 मीटर पर मिनट में है अगर तो मिनट में, और 18 मीटर पर हावर में है तो हावर में। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे, फाइंड डायमेंशन ऑफ द टैंक, यानी कि हम डायमेंशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डायमेंशन, फ्लो एरिया में हाइट से डिवाइड कर दोगे तो B पता चल जाएगा। यल कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया में B से डिवाइड कर दोगे तो यल पता चल जाएगा। और टोटल हाइट कैसे पता चलेगी, हाइट तो H तो मान ही लिया है 3 मीटर, यदि यहाँ से निकाल भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, फ्री बोर्ड ऐड कर दोगे तो टोटल हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन एक कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए सीवेज फ्रॉम ए सिटी, किसी भी शहर के लिए एक आपको सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन करना है। एज्यूम कर लीजिए कि वाटर सप्लाई वहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर हो रही है, और कितना हो रही है 12 क्या है, 12 मिलियन लीटर पर डे है भाई साहब, इतनी सप्लाई हो रही है पानी की। हम बताए थे क्वेश्चन में कि अगर पानी की सप्लाई हो रही हो तो सीवेज में डिजाइन करने के लिए कितना लेंगे, 80% लेंगे, 80% से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशन करते हैं। हमने पहले स्टेप बताया था डिस्चार्ज निकालेंगे, 80% आप सप्लाई का निकालेंगे, तो मिलियन लीटर है तो इसके लिए 80% हमने 12 के ले लिया तो ये आ गया मिलियन लीटर में 9.6। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दो यार, कन्वर्ट कर लो क्यूबिक मीटर में, कन्वर्ट कर लो, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद
हमें क्या निकालना है, क्यू। अब क्यू के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था पीछे, याद करो। जो भी 80% वैल्यू आई उसको हमें निकालना है क्यूबिक मीटर पर हावर में। अब ये पर डे में है और हमें हावर निकालना है, तो 24 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो डिस्चार्ज ये पता चल गया कितना आसानी से। स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया आपका। स्टेप नंबर सेकंड में वॉल्यूम निकालना है, टैंक का वॉल्यूम निकालना है, डिस्चार्ज और डिटेंशन टाइम ये 2 घंटे ले लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया B/L था, वॉल्यूम जो भी टैंक का वॉल्यूम निकाले थे और उसमें हाइट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हाइट हमने एज्यूम किया था 3 मीटर, हाइट हमने एज्यूम कर लिया 3 मीटर, ठीक है, समझ गए इतना। चलो ये देखो आ गया सरफेस एरिया। इसके बाद फ्लो एरिया। फ्लो एरिया हमने बताया था डिस्चार्ज बटे फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी ये है 18, एज्यूम किया मीटर पर हावर में था, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर हावर में है। जब ये क्यूबिक मीटर पर हावर में है तो ये भी हावर में होना चाहिए, इसीलिए हमने 18 यहाँ पे ले रखा है। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो 0.3 ले लेते, ठीक। यहाँ से देखो अब स्टेप नंबर 5 में डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो बी पहले निकाल लो, तो फ्लो एरिया में हाइट से डिवाइड कर लो तो बी की वैल्यू पता चल गई। यल निकाल लो, सरफेस एरिया में बेर्थ से भाग दे दो, बेर्थ क्योंकि निकाल लिए, तो ये पता चल गया यल इतने मीटर होगा। इसके बाद टोटल डेप्थ निकाल लो, तो टोटल डेप्थ में ये हाइट में फ्री बोर्ड जोड़ दो, तो ये पता चल गया, तो डायमेंशन हमारे पास ये निकल गया। ये क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन हो गई, सीवेज के लिए सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन हो गई, ठीक है, समझ गए। इतना ही क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास, कागुलेशन आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। कागुलेशन का यूज़ देखो कहाँ पे किया जाता है। हमने फ्लो चार्ट में आपको बताया था कि प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद क्या आता है, सेडिमेंटेशन विथ कागुलेशन। तो उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि सीवेज में आपने बड़े बड़े पार्टिकल का सेटलमेंट तो करवा दिया जिसके अंदर ग्रेविटी था प्लेन सेडिमेंटेशन में, लेकिन जो छोटे कोलाइडियल पार्टिकल बचे हुए हैं और पानी अभी भी गंदा है, उसको रिवर में आप नहीं छोड़ सकते, तो होता क्या है, हमें कुछ कोगुलेंट मिलाना पड़ता है। अच्छा, कोगुलेंट मिलाने से होता क्या है, कोगुलेंट मिलाने से उसमें जो कोगुलेशन मिलाते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं, तो पॉजिटिव आयन होते हैं या फिर जो भी कोलाइडियल पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर अगर निगेटिव आयन है तो आपस में क्या अपनी ओर खींचते हैं और अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि फ्लॉग बना लेते हैं। तो फ्लॉकुलेशन कोगुलेशन में अंतर है, कोगुलेशन एक केमिकल प्रोसेस है जबकि फ्लॉकुलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। कभी कभी क्वेश्चन में कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ लेता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज मोर देन 40 ppm। इसका मतलब कोगुलेशन का प्रयोग आप कब करोगे, यूज कब करोगे, जब भी आपकी टर्बिडिटी की वैल्यू 40 ppm से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, समझ गए। द वेरी फाइन कोलाइडियल पार्टिकल, यानी कि बहुत फाइन कोलाइडियल पार्टिकल हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, वो नीचे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जुगाड़ करना पड़ेगा। कोलाइडियल पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर गेट attracted and absorbed in these flock forming द बिगर साइज फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल, यानी कि उसको फ्लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं और वो जो बड़े हो जाते हैं तो फिर नीचे क्या हो जाएंगे, आसानी से सेटल हो जाएंगे, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। अब कोगुलेशन को 3-4 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले फीडिंग डिवाइस, इसका मतलब जो भी केमिकल का यूज करेंगे हम क्या करेंगे, फीड करेंगे, चाहे वेट फीडिंग करें चाहे ड्राई फीडिंग करें, ठीक है, यानी कि चाहे गीली करके जैसे सीमेंट का यूज किया जाता है उसी तरह से चाहे गीली पिसाई किया जाता है चाहे ड्राई, उसी तरह इसमें भी है फीडिंग, चाहे हम वेट कर लें चाहे ड्राई कर लें। फीडिंग करने के बाद मिक्सिंग करेंगे, उसको पानी में अच्छे से उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद फ्लॉकुलेशन टैंक में बनाएंगे, यानी कि फ्लॉकुलेशन टैंक का डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद उसको सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाते हैं। फ्लॉकुलेशन जब फ्लॉक बन जाता है फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाते हैं। इसको जार टेस्ट से किया जाता है, क्या कोगुलेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन बनाते हैं ये जार टेस्ट में किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। जार टेस्ट का मैं ये एक सिंपल फिगर बनाया हूँ, बहुत सिंपल है, आपके क्वांटम में थोड़ा डिफरेंट फिगर बना है तो ये सिंपल फिगर आपको बना देना है भाई साहब, कुछ अलग करके आओगे तभी तो नंबर 1 मिलेगा। तो इसीलिए जार टेस्ट का ये सिंपल फिगर याद रहेगा। 6 जार हमेशा लिया जाता है, कितने नंबर आप 6, IS कोड कहता है 6 जार लेंगे, जो कि एक मोटर से ये कनेक्टेड होता है 6 जार, और एक सिस्टम से ये अरेंजमेंट बना रहता है। ये छोटे छोटे इसमें पैडल लगे रहते हैं जो कि इसमें वाटर सैंपल होता है 6 जार में अलग अलग, और इन वाटर सैंपल को लेकर के घुमाया जाता है।
पहले 5 मिनट तेज़ी से घुमाते हैं, इसके बाद 10 मिनट धीरे धीरे घुमाते हैं, फिर आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ये सैंपल 6 जार लिए और 6 जार में अलग अलग सैंपल प्रोवाइड कर दिए, सीवेज सैंपल लाए, अलग अलग जार के फ्लॉकुलेशन जो होते हैं अलग अलग जार में मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद ये पता चल जाता है कि ये 6 जार में सबसे ज़्यादा क्लीन वाटर किसका है, आधे घंटे के बाद देखा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा क्लीन होगा उसमें उस जार के पॉइंट्स को नोट कर लिया जाता है। जैसे 5वें जार का अगर सबसे ज़्यादा क्लीन वाटर है तो इसमें देखा जाता है कि क्या रेशियो मिलाए थे, फ्लॉक जो होते हैं बना, तो कागुलेशन जो होता है, कागुलेशन का क्या रेशियो इसमें मिलाया गया कि ये सबसे ज़्यादा क्लीन हो गया। तो उस सीवेज, पर्टिकुलर सीवेज के लिए रेशियो क्या कर लिया जाता है, आगे कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कागुलेंट, कौन कौन से कागुलेंट है जो कि फ्लॉक बनाते हैं, तो फिल्टर एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है फार्मूला Al2SO4 का होल थ्राइज 18H2O, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है सीवर में। ठीक है, फ्लॉक बनाने के लिए ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी और तो है बहुत सारे, फेरस सल्फेट हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, 90% ये भी वर्क करता है। ठीक, फेरिक सल्फेट हो गया, ये सब है 4-5 तो मैंने लिख दिया है। ध्यान रखना, ये देखो हमने लिखा है एक चीज़ कि कागुलेशन इज ए केमिकल प्रोसेस एंड फ्लॉकुलेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, कागुलेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, कागुलेशन क्या है, केमिकल है, फ्लॉकुलेशन क्या है, फिजिकल है। क्योंकि कागुलेशन की से ही फ्लॉक बन जाता है, फ्लॉक बन जाता है, बड़े पार्टिकल हो जाते हैं तो वो नीचे क्या हो जाते हैं, टैंक में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब फ्लॉक किन की वजह से बनता है, ये सब इंग्रेडिएंट है, ये केमिकल प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से पानी में क्या करते हैं, बाई जार टेस्ट के माध्यम से उनको बनाते हैं और इसके बाद वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो पानी अच्छा हो जाएगा तो उसको रिवर में आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, कागुलेशन फ्लॉकुलेशन प्रोसेस कहलाता है। समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा भाई साहब, फिर मज़ा नहीं आती। तो फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसके बाद क्लोरीनेशन पढ़ेंगे। 2 टॉपिक आपके और बचेंगे चौथे यूनिट में, चौथा यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार नोट्स तैयार करने में और जो है टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 यूनिट पूरा कंप्लीट कर दूं, 5वां भी बनाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वाकई में मेहनत मतलब ये नोट्स आपको फ़ायदेमंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। जितने मेंबर जुड़ोगे मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।